बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग मेरी इतनी गौर से, इतने ध्यान से मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और मुझे अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। तो आज आप सब लोगों के लिए ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। रमज़ान के लिए आप अभी से बना के रख लें, क्योंकि किन्नू बहुत मज़े का आपको मिल रहा है, जूसी है। और ये देखिए, इसको मैंने लेके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। 1 दर्जन मैंने किन्नू लिया है। अब इसका मैं जूस निकालता हूँ। जूस निकालने के लिए आपने सबसे पहले इसको काट लेना है यूँ दरमियान में से। उसके बाद आपको बताऊँ कि बाज़ार से एक सस्ता सा जूसर जो है प्लास्टिक का, वो मिल जाता है। आपने कोई महंगा जूसर नहीं लेना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे छोटा सा जग होता है और इसके ऊपर ये जूसर है। इससे कैसे जूस निकालते हैं, ये आप पकड़ेंगे, ऐसे ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा सा यूँ घुमाएँगे। 2 या 3 बार जो है इसको घुमा देने से आप देखेंगे कि इसका जो किन्नू के अंदर सारा जूस था वो सारे का सारा निकल चुका है। और उसके साथ-साथ बीज भी इसके ऊपर रह जाते हैं, बीज भी नीचे नहीं गिरते। ये देखिए बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत जो पल्प है वो नीचे रह जाता है। ये देखिए, जो तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा-सा कम है। ये सारा जूस मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैं, इसका पल्प जो है वो रिमूव कर दूँगा। आपने अगर पल्प इसका रखना है तो आप इसको ये छन्नी में से नहीं गुज़ारिएगा, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं इसके पल्प को, तो इसलिए जो है ये मैं पल्प इसका रिमूव कर रहा हूँ। इसको आपने बिल्कुल ही चम्मच से लेके अच्छी तरह से ये छान लेना है और इसका पल्प सा जो है वो आप बेशक फेंक दें। और अगर आप जूसर से बनाते हैं तो वो तो ऑलरेडी इसका पल्प जो है वो साइड से वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें रख के इसको बनाना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। अब हम लेंगे एक पतीला और इसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर। जहाँ पे मैं 2 कप, बड़े कप जो है ये मैं डालूँगा चीनी। ये तकरीबन आधा किलो है। आप देख लें कि जो आधा किलो तकरीबन मैं चीनी डाल रहा हूँ, इसमें 1 कप मैं पानी का डालूँगा। ये चीनी जो है जब मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैंने यही जूस जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये जूस मैंने इसमें डाल देना है। इसको बस मेल्ट करना है। थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, पानी पक जाए अच्छी तरह से, बस उसके बाद इसमें मैंने वो जूस डाल देना है और फिर इसको पकाना है। जूस डालने के बाद आपने इसको पकाना है और इतना पकाना है कि एक जितना यानी जूस है वो बाकी रह जाए, बाकी ये पानी जो हमने डाला है ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये जूस मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें और डालनी हैं वो मैं साथ-साथ बताता हूँ आपको। तो इसको आपने, जब ये पकने लग जाएगा, जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने इसमें एक तो डाल देना है लेमन का जूस। लेमन का जूस जब आप डालते हैं तो इससे इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसकी जो अपना इसके अंदर एक थोड़ा-सा तुरशपन है वो भी आ जाता है। और इसके अलावा आपने इसमें डालनी है टाटरी। यहाँ पे ये देखिए, ये 3 चम्मच तकरीबन लेमन का जूस है। ये फ्रेश लेमन थे, वो मैंने उससे जूस निकाला है और इसको अब मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा। इसमें कोई ज़्यादा खट्टापन नहीं आता है। आप बिल्कुल ये ना समझिए कि आपका गला ख़राब होगा या कोई और मसला होगा, बिल्कुल भी नहीं। बस ये है कि इसका जायका थोड़ा-सा बेहतर हो जाता है ये डाल देने से। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये इतनी सी टाटरी डालनी है, यानी छोटे चम्मच का चौथाई हिस्सा वो आपने टाटरी डाल देनी है। टाटरी से क्या होता है कि अगर आपने इसको 6 महीने भी रखा ना, तो 6 महीने भी ये ख़राब नहीं होगा, इसके ऊपर जाला नहीं आएगा। एक जाला सा आ जाता है ना ऊपर, वो नहीं आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पक रहा है, कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर होता जा रहा है इसका। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा इसका कलर जो है निखरता जाएगा। तो जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा कमेंट दें और मुझे बताएं कि आज की रेसिपी उन लोगों को मेरी ये कैसी लगी है। दोस्तों, हर आने वाले दिन रमज़ान के लिए एक नई रेसिपी लेके हाज़िर होता हूँ। आप दोस्त जो है मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपीज़ जो है अच्छी लग रही हैं या नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल पक गया है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ चूल्हे को, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको गिलास में डाल के दिखाता हूँ कि
1 चम्मच ये स्क्वाश जो है, इससे आप देख लें कि पूरा गिलास जो आप बनाएंगे, इतने मज़े का और इतना टेस्टी। यहाँ पे ये मैंने बर्फ़ डाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि गर्मियों में बर्फ़ अच्छी लगती है। और इसके साथ ये मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने इसमें ये स्क्वाश डाला है, और पूरा गिलास जो है ये भर जाएगा। कितना मज़े का ये इसका टेस्ट होगा। और उसके अलावा जो है इसके कलर को आप देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सबके घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे दोस्तों, जो मेरे परेशान हाल दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे, शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।